सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की मृदा, और अपन ने राजस्थान की मृदा का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, और अपन ने एंटी सोल्स और एरिडी सोल्स के बारे में डिटेल चर्चा कर ली थी। और आज अपन पढ़ेंगे एल्फी सोल्स, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल्स के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार यहाँ से बनते रहेंगे। तो आगामी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पशु परिचर हो, चाहे वो बीएसटीसी, सीईटी वगैरह, उन सब में ये क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप आराम से समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, अपन ने एंटी सोल्स और एरिडी सोल्स देख लिया था, लेकिन उनकी एक बात रह गई थी और वो बात आप लिख लेना कि जो एंटी सोल्स और जो एरिडी सोल्स हैं, ठीक है, ये दोनों याद होगी आपको। मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से समझाया था। एंटी सोल और वह एरिडी सोल्स दोनों ये जो मृदा है वो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, क्षेत्र पर पाई जाती है, याद रख लेना। यानी ये दोनों मृदा है ना, राजस्थान के क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा कवर करती है। अब देखिएगा, अपन ने ये बात आपने लिख ली होगी। और एरिडी सोल्स में आपको वो ट्रिक भी याद होगी कि सेलो खेलसी पेली कब्बो खेलसी, तो वो यहाँ से आपको याद होगा, सेलो ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस और कैम्बो ऑर्थिडस, तो वो ट्रिक भी याद रख लेना। और देखिएगा, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं एल्फी सोल्स की। और एल्फी सोल्स आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है, यानी पूर्वी राजस्थान, या अपन कहें कि जो नदियों का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, भौतिक प्रदेश में अपन पढ़ते हैं, तो वो है एल्फी सोल्स। तो एल्फी सोल्स के बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि एल्फी सोल्स हैं, यहाँ पे इसको अपन जलोढ़ मृदा के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये नदियों की जो मृदा है इसको बोला जाता है एल्फी सोल्स, ठीक है। जिसको अपन ने जलोढ़, नदियों की मृदा को अपन ने क्या बोला था, जलोढ़ बोला था। और यहाँ पे मतलब ये नदियों की ही मृदा है, जिसको वैज्ञानिक तौर पे एल्फी सोल्स बोला गया है। जो अपन ने यूएसए के कृषि विभाग के अनुसार ये जो देख रहे हैं ना, उसके अनुसार जलोढ़ को ही एल्फी सोल्स बोला गया है। तो देखिएगा, ये पूर्वी राजस्थान में मिलती है, एक तो ये बात याद रख लेना। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिलती है, तो एंटी सोल्स, यानी एंटी सोल्स है वो पश्चिमी राजस्थान में, जबकि एल्फी सोल्स है वो पूर्वी राजस्थान में, या फिर इसी को वो भौतिक प्रदेश के रूप में पूछेगा तो पूर्वी मैदानी प्रदेश बोल सकता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये भी आप याद रख लेना। अब देखिएगा, एल्फी सोल्स के जिले हैं ना, वो महत्वपूर्ण है और याद रख लेना। जो जिले हैं उनके साथ वो ज़्यादातर, यानी ये हाड़ौती क्षेत्र में भी, और साथ साथ में दक्षिणी राजस्थान, ये वाला जहाँ पे इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है, वहाँ पे भी एल्फी सोल्स पाई जाती है। लेकिन जब वो ऑप्शन में जिला देगा तो वो पूर्वी राजस्थान वाले एक दो जिलों के नाम देगा, फिर वो अन्य दक्षिणी राजस्थान या फिर हाड़ौती के जिलों का नाम देगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आप पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो जिले हैं जहाँ पे एल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है उसके नाम याद करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मेवात क्षेत्र है, जहाँ पे अलवर और भरतपुर ये दोनों आते हैं। साथ में देखिएगा जयपुर, दौसा, टोंक, जयपुर, दौसा, टोंक, जयपुर, दौसा, टोंक, ये याद रख लेना। अब यानी हाड़ौती क्षेत्र भी आएगा इसमें, प्लस हाड़ौती क्षेत्र यहाँ पे आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान, अभी आपको दक्षिणी राजस्थान बताना पड़ेगा कि क्या है। तो दक्षिणी राजस्थान में वागड़ क्षेत्र प्लस मेवाड़ क्षेत्र, तो ये आप याद रखेंगे कि एल्फी सोल्स है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान। अब दक्षिणी राजस्थान में वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, ठीक है। लेकिन मेवाड़ क्षेत्र में याद रख लेना, उदयपुर है, चित्तौड़ है, उदयपुर के पास राजसमंद है, साथ में आपका है भीलवाड़ा, यहां पे भी ये मृदा पाई जाती है। लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना कि एल्फी सोल्स मृदा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में पाई जाती है, तो वो ऑप्शन पहले एक दो यहां से देगा कि जयपुर, दौसा, फिर वो उदयपुर, राजसमंद, ऐसे
4 4 का अगर जोड़ा बनाएगा तो वो यहाँ से पहले 2 ऑप्शन चकेगा या 3 ऑप्शन यहाँ से चकेगा, जैसे अलवर, भरतपुर, जयपुर, साथ में ये दे देगा भीलवाड़ा। ठीक है, वो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। लेकिन याद रख लेना ज़्यादातर जो जिले आएंगे ना वो पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी राजस्थान के जिले आएंगे, उनके साथ ये दक्षिणी राजस्थान या फिर हड़ौती क्षेत्र के जिले आपको साथ में दिए जा सकते हैं। अब देखिएगा एल्फी सोल्स अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान की जो जलवायु है उसको बड़े तौर पे अपन देखें तो 5 भागों में बांटा गया है। उसमें से ये जो भाग है वो शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अत्याद्र, ठीक है, ऐसे बांटा गया है। तो इसमें याद रख लेना कि यहाँ पे जो पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ पे जो जलवायु है वो उपाद्र और आर्द्र मिलती है, उपाद्र व आर्द्र। ठीक है, तो याद रख लेना कि एल्फी सोल्स मृदा है वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है, तो उपाद्र व आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। अब देखिएगा एल्फी सोल्स के बारे में इतनी बातें, लेकिन इसके अलावा इसका मृदाकण है ना, उपमृदाकण, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। उपमृदाकण, इस उपमृदाकण का नाम है हेप्लुस्टाल्फस, हेप्लुस्टाल्फस। ये देखो भाई साहब, तालफस है, ठीक है, तालफस। तो ये याद रख लेना भाई साहब कि एक जो ट्रिक नहीं बताई मैंने उसका नाम याद रख लेना कि वो एल्फी सोल्स की ट्रिक नहीं बताई, और इसका जो उपमृदाकण है उसका नाम है हेप्लुस्टाल्फस। दिख रहा है ना, हेप्लुस्टाल्फस। तो ये याद रख लेना, ये एल्फी सोल्स की डिटेल है। अब देखिएगा अपन पढ़ते हैं इंसेप्टिसोल्स फिर वर्टिसोल्स, तो ये लिख लेना आप। अब देखते हैं अपन इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स को अपन सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा इसके जिले भी बता देता हूँ। लेकिन याद रख लेना जिस प्रकार अपन ने अभी पढ़ा कि जो एल्फी सोल्स है वो एक प्रकार से जलोढ़ मृदा को दर्शाता है, तो इंसेप्टिसोल्स है वो किसको दर्शाता है, पथरीली मृदा को दर्शाती है, पथरीली मृदा। और आप सभी को पता होगा, आप पशु परिचर के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनमें ऊँट की नस्ल जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि मेवाड़ है ना, मेवाड़ी नस्ल का जो ऊँट है वो पथरीले क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छा यानी परिवहन का साधन माना जाता है। तो याद रख लेना ये इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है मेवाड़ में। और मेवाड़ के अभी मेवाड़ क्षेत्र के जिले मैंने आपको बताए थे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ठीक है, और साथ में आपका आ गया भीलवाड़ा। तो ये तो मेवाड़ क्षेत्र के 4 जिले आते हैं जहाँ पे इंसेप्टिसोल्स पथरीली मृदा पाई जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ याद रख लेना इधर जो क्षेत्र है सिरोही का, ये देखो मैप में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे सिरोही और इधर ये पाली का कुछ क्षेत्र, तो सिरोही और पाली ये वाला भी इसमें आता है। तो ये 6 जिलों के नाम याद रख लेना, और ये सिरोही पाली तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। अब देखिएगा इंसेप्टिसोल्स है, जैसे अपन ने अभी एल्फी सोल्स के बारे में पढ़ा कि ये उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन याद रख लेना इधर आप देखेंगे तो ये जो इंसेप्टिसोल है वो अर्धशुष्क और ये कहलाएगा आर्द्र। तो अर्धशुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अर्धशुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है ये मृदा, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इंसेप्टिसोल्स में वो क्या करके आते हैं, वो या तो करके आते हैं आर्द्र और अत्याद्र ये वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, या फिर वो उपाद्र व आर्द्र वाला ऑप्शन उठा लेते हैं। वो इधर अर्धशुष्क की तरफ जाते नहीं है, क्योंकि वो दक्षिण राजस्थान समझ के आर्द्र वाले ऑप्शन है वो ज़्यादा देखते हैं। तो याद रख लेना ये इंसेप्टिसोल्स है वो अर्धशुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो ये आप याद कर लेना। अब देखते हैं अपन वर्टिसोल्स के बारे में, और देख लेना कोई भी प्रीवियस ईयर की मृदा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो देख लेना, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे और आगे भी यहाँ से बाहर नहीं आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा 5वां जिसका नाम है वर्टिसोल। वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स है आपको पता ही है हाड़ौती क्षेत्र में, और हाड़ौती क्षेत्र में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से जिले आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा देखिएगा ये वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है। लेकिन हाड़ौती क्षेत्र में कोटा है, और कोटा के पास ही चंबल नदी का जो आगे भाव क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर में है, तो ये सवाई माधोपुर भी इसमें आ जाता है। याद रख लेना वर्टिसोल्स है
वो सवाईमाधोपुर में भी पाई जाती है, और हाड़ौती और बागड़ क्षेत्र। तो ये इसके क्या है, वर्टिसोल्स के जिले हैं। और वर्टिसोल्स को आप एक प्रकार से काली मृदा के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे वर्टिसोल्स कौन से जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, जलवायु प्रदेश, तो ये अब हो जाएगा आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये याद रख लेना, आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये मृदा पाई जाती है वर्टिसोल्स। जबकि इंसेप्टिसोल्स है वो अर्ध शुष्क व आर्द्र, जबकि एल्फिसोल्स है वो उपाद्र व आर्द्र, और एरिडिसोल्स है वो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अपन को चारों का याद रखना है। इन जो एंटीसोल्स है उसका न तो वर्गीकरण में दिया गया है और न ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब देखिए वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र अपन ने देख लिया, जलवायु प्रदेश, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि वर्टिसोल्स को अपन काली मृदा के रूप में समझ सकते हैं। और याद रख लेना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि काली कौन सी ऐसी मृदा है जिसमें क्ले की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, क्ले की मात्रा सर्वाधिक, क्ले की मात्रा सर्वाधिक। तो याद रख लेना, काली मृदा में क्ले की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। क्ले क्या होती है, तो 0.002 mm व्यास वाला कण, यानी ऐसी मृदा जिसका जो कण है ना वो इतना छोटा है, 0.002 mm व्यास वाला कण, तो वो कहलाती है क्ले, ठीक है। ये अलग अलग है, ये आपको ज़्यादा नहीं जाना है डीपली, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि काली मृदा में क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। वर्टिसोल्स, काली मृदा, क्ले और क्रोमोस्टेटर्स, ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई ताकि आप इसका उपमृदा कण भी याद कर सके। क्रोमोस्टेटर्स, ये पूछा भी गया था कि क्रोमोस्टेटर्स है वो किस मृदा का उपमृदा कण है, उपमृदा कण। तो ये याद रख लेना, काली मृदा यानी वर्टिसोल्स, क्रोमोस्टेटर्स। तो ये अपन ने राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण डिटेल से चर्चा की, चाहे वो एंटीसोल्स हो, एरिडिसोल्स हो, एल्फिसोल्स हो, इंसेप्टिसोल्स हो, वर्टिसोल्स हो, सभी, यानी अपन ने इनका जिला विस्तार देखा, साथ में कौन से जलवायु प्रदेश में, और साथ में इनके उपमृदा कणों के बारे में भी चर्चा की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और वैसे आप देखते होंगे कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो काफ़ी सीरियस रहता हूँ ना, और इधर उधर की बातें मैं करता नहीं हूँ। तो ज़्यादा, यानी मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको अच्छा मैटर और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले, तो इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर भी कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।